बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। अब बोल पाकिस्तान आपके लिए लाया एक ऐसा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम है हिकमत के राज। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना हो। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी बुलवाते हैं कि फ़ैज़ा मरिज़ फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ज़ाहिर बंदा जब बीमार होता है तो किसी डॉक्टर या हकीम के पास ही जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में हिकमत का जो इलाज है वो बेहतरीन इलाज है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। जबकि डॉक्टरी में जो आप दवाइयाँ खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, वो आपके किडनी पर असर करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं रायामा रोड पर असैनी पंसार एंड दवाखाना है, और मेरे साथ इस वक्त हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम मुमताज़ चौधरी साहब। आइए इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आजकल के नौजवानों को लायक हैं, बूढ़ों को लायक हैं, बच्चों को लायक हैं। ज़्यादातर जो बीमारी है उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हकीम साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आइए इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि इस शोबे से आप जो है कितने अरसे से रिलेटेड हैं, ये हिकमत के शोबे से? हिकमत के अगर शोबे से बात करें कि मैं कितने अरसे से रिलेटेड हूँ, वो तो मैं 11 साल की उम्र में मैंने ये लंगरी पकड़ी है। अच्छा जी, आज मैं हो गया हूँ 49 ईयर्स। इतनी मेरी उम्र हो चुकी है, इसी काम में हूँ मैं, और कोई काम करता ही नहीं हूँ। यही पसंद है, इसी का शौक़ था, और ये मेरा ईमान है कि शौक़ में कभी खोट नहीं होता, समझ। अच्छा, ये आपका मतलब ख़ानदानी पेशा है? नहीं, ये मुझे शौक़ था बचपन में। अच्छा, ठीक है, मैंने किसी हकीम को देखा था, ठीक है जी, उस हकीम से मैंने मुतासर होकर मैंने उसी वक्त ऐद कर लिया था कि मैं इस काम में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, दाखिल होऊंगा, और इंशाल्लाह मैं इस काम में और बहुत कामयाब हूँ। तो बाकायदा आपने इसका कोई कोर्स वगैरह किया है? इसका मेरे पास जो कोर्स है, बेसिकली मैं अपने आप को हकीम कहता ही नहीं हूँ। मेरा पेशा ऐसा है कि लोग मुझे हकीम कहते हैं क्योंकि काम ही ऐसा है, जबकि बुनियादी तौर पर मैं सन्यास हूँ, फ़न सन्यास से तल्लुक़ रखता हूँ। सन्यास वो चीज़ है, हिकमत में तो चलो आम सी रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई सिरप, कोई दवाई, कोई फकी वगैरह, लेकिन ये जो सन्यास होता है इसमें सबसे मुश्किल तरीन काम होता है जहरीली जड़ी बूटियों को, ठीक है, उनसे बंदों का इलाज करना, उन्हीं जहरीली बूटियों को तैयार करना, उनमें इस किस्म का वसफ़ डालना कि उनका जहरीला असर ख़त्म हो जाए और वो बाकायदा तौर पर बंदे को शिफा बख्श हो जाए। ऐसी जो मेडिसन होती हैं वो आम देसी पक्कियों के मुकाबले में फौरी रिज़ल्ट देती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये जो कोई डॉक्टर साहब आप मरीज़ों को कहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं कि हिकमत की दवाई साइड इफ़ेक्ट करती है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये हर्बल मेडिसन कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि साइड इफ़ेक्ट करे। हकीम का जिक्र कुरान है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उसको, जो आपके पास मरीज़ आता है तो आप उसको परहेज़ बताते हैं और वो परहेज़ नहीं करता, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। जी, उसमें एक चीज़ है, अगर उसकी मर्ज़ है बहुत ज़्यादा पेचीदा, मिसाल के तौर पर एक बंदे के ये हाथ पाँव गिर रहे, कैंसर है, उंगलियां गिर रही हैं, अगर वो बंदा बदपरहेज़ी करेगा तो ये हाथों के अज़ा का गिरना, इनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, बदपरहेज़ी की ये मार पड़ेगी। वरना अगर आप बदपरहेज़ी करेंगे तो ये होगा कि वो दवाई आप पर असर नहीं करेगी, बकाया कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दवाई आप पर काम ही नहीं करेगी, रिज़ल्ट ही नहीं दिखाएगी। बाद में आप कहेंगे इस हकीम की दवाई ठीक नहीं है, तो हकीम की दवाई ठीक होगी लेकिन आपका खाना पीना वो ठीक नहीं है। अच्छा हकीम साहब, देखने में आया जो हमारा पाकिस्तान है इसमें सेक्सुअल जो हमारी एक बीमारी है, मर्दाना कमज़ोरी जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी आप जाएं दीवारें जो हैं भरी हुई हैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, और यूँ ही लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है। तो इस बीमारी की बुनियादी वजह क्या है कहते हैं? जी, इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी भी हंसी निकल जाती है जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं मुझे गर्मी है। गर्मी? मेरे भाई, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको गर्मी ना हो। गर्मी, मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारा चाय और पराठा गर्म होता है, हमारा दोपहर का खाना गर्म होता है, हमारा रात का खाना गर्म है, हमारे बाज़ार का नज़ारा गर्म है, हमारे मोबाइल पर यूट्यूब गर्म है, फेसबुक गर्म है। जब इतनी चीज़ें आपके अंदर गर्म जाएंगी
तो फिर मेरे भाई आपको अंदर से गर्मी होगी ना, आप ठंडे तो नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान में जो मेन वजह है ना मर्दाना कमज़ोरी की, ये 5 हैं। अच्छा, ओरिजिनल तौर पर 5 हैं। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अपने अंदाज से, सही, ठीक है। ये नहीं कि हम इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये है कि हम किसी को हंसा खिलाकर हम उसके दिमाग में वो बात डाल देते हैं जो उसका पास बैठा हुआ भाई भी उसको नहीं बता सकता। पाकिस्तान में वैसे तो कमज़ोरी की हज़ारों वजह हैं। एक्सीडेंट शुदा बंदा कमज़ोर हो जाता है, फालिज वाला कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मेन जो वजह हैं कि बंदा ठीक ठाक चलता फिरता कमज़ोर होता है, उसकी 5 वजह हैं। पाकिस्तान में मर्दाना कमज़ोरी की सबसे पहली जो वजह है वो हमारे मुल्क की खुराक अच्छी नहीं है हम लोगों की। ठीक है जी, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हमारी सबसे तकड़ी खुराक है सुबह पराठा और चाय। हमारी आँख खुलती है तो हमारा हाथ सराने के नीचे जाता है, पहले नसवार निकलती है। सही है, समझ रहे हैं आप। कई मेरे दोस्त हैं सुबह सवेरे उठते हैं, उठते ही लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, फौरी तौर पर ठंडा पानी पी लेते हैं। ठीक है जी, जबकि ठंडा पानी जो होता है आपका सारी रात मैदा गर्म होता है हवा चल चल के। तो आपकी नाक के रास्ते मुंह के रास्ते गैस अखराज होती है, वही अंदर जाती वही बाहर आती। जब आपका मैदा गर्म होगा उस पर ऊपर से आप निहार मुँह ठंडा पानी पिएगा तो आपका मैदा बुझ जाएगा। अगर आपका मैदा बुझ गया है तो समझ लें कि तमाम बीमारियों की जो सबसे जड़ है वो मैदा है। अगर आपका मैदा ठीक है, मैदे की ये हैसियत है कि जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद की अहमियत है, इंडिया में दिल्ली की अहमियत है, इंडोनेशिया में जकार्ता की अहमियत है, इसी तरह इंसान के पूरे जिस्म में मैदे की अहमियत है। यानी इंसान का दारुल हुकूमत है जी। अगर इंसान जिस मुल्क का दारुल हुकूमत ही गंदा होगा, जिस मुल्क का दारुल हुकूमत ही बेतरतीब होगा, और उसके और शहरों का क्या हाल होगा। यही हालात है। अगर आपका मैदा फिट है तो दूसरे अज्जाओं को ये मैदा खुद ठीक करेगा और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, किसी मेडिसिन की, सिर्फ मैदा ठीक करना है। तो लिहाजा कमज़ोरी की पहली वजह है बेखुराकी। अब आ गई कमज़ोरी की दूसरी वजह। कमज़ोरी की दूसरी वजह देखी जाए तो ये मैं अपने तरीके से बताता हूँ आपको, ये उम्र की दराजी होती है। मिसाल के तौर पर आप भी शादीशुदा हैं, शादी करके आए हैं। जब बंदे की नई नई शादी होती है उसमें बड़ा जोश होता है, बड़ा जुनून होता है। एक एक रात में वो अपनी बीवी की तरफ 3-3 बार 4-4 बार जाता है, यानी कि बंदा 4G पे होता है। 4G। ठीक है, जब उसके 3 और 4-5 बच्चे बच्चियां पैदा हो जाएं तो उसके खून में ठंडक आ जाती है। फिर वो ऑटोमेटिक 4G से 2G पे आ जाता है। सही। खुदा न खास्ता अगर बेगम ज़रा सा तेज़ मजाज हो, पूछ ले मियाँ जी, पहले तो आप 4-4 बार 5-5 बार हमले मारते थे, आजकल आप कोई हाज़िरी नहीं लगा रहे। तो आगे से बदबख्त उसको ये नहीं कहेगा कि अल्लाह की बंदी मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मेरा खून ठंडा हो गया है, बल्कि ये नहीं कहेगा, बल्कि अपना शर्म मिटाने के लिए उसको कहेगा जानी ज़्यादा नहीं करते, गुनाह होता है। ठीक है जी। या फिर इस तरह होता है कि वो ज़्यादातर वो कीमों के पास और डॉक्टरों के पास या इस तरह के नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या गोलियां इस्तेमाल शुरू। मैं आपको बताता हूँ ना, तो मेरे भाई ये वजह नहीं है। वजह यह है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो फौरी तौर पर फिर हमारी वही बात आती है, अपनी खुराक अच्छी कर लें, बजाय अच्छी दवाई के अपनी खुराक को अच्छी कर लें। ठीक है जी। आजकल नौजवान लड़का अगर देसी घी के साथ एक रोटी खा ले उसका पेट चालू हो जाता है। सही बात है। ठीक है जी, ये बस किस किस्म की खुराकों का चक्कर है। तीसरी वजह जो मैं आपको बताता हूँ, सूरह नूर के अंदर इरशाद बारी ताला है कि जब तुम अपनी औरतों के पास जाओ तो काली चादर का अंधेरा कर लिया करो। ठीक है जी। काली चादर से मुराद ये होती है मेरे भाई कि जब आप अपनी बीवी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कमरे में हक़ ज़ौजियत, वजीफ़ा ज़ौजियत, जब भी आप मुबाशरत करते हैं तो कमरे में इस किस्म का अंधेरा होना चाहिए कि औरत के जिस्म का कोई सा आपको नज़र नहीं आना चाहिए। आजकल है मेरे भाई फिर वो यूट्यूब उधर LED पर जो चल रहा है, वो इधर रंग बिरंगे स्टाइल चल रहे हैं। मेरे भाई कमज़ोरी की तीसरी वजह है गैर इस्लामी स्टाइल से अपनी बीवी को इस्तेमाल करने से भी कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी की चौथी वजह जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमज़ोरी की सबसे चौथी वजह जो है मेरे भाई, ये जो हमारे पाकिस्तान में हज़ारा में देख लें आपको मिलेंगे कई नवाब, नशा जी, चरस, शराब, यानी नशा कोई भी है हराम है, सही बात, मकरूह है।
और नौजवान नस्ल तो इस वक्त जो है ना बहुत तेज़ी से इस तरफ माइल हो रही है, और बहुत तेज़ी से माइल हो रही है। और इनकी तरफ हीरोइन, जिसे हमारे हज़ारा की ज़ुबान में पाउडर कहते हैं जी, पाउडर की एक माँ ईजाद हो चुका है जिसको आइस कहते हैं। ठीक है जी, ये आइस वो चीज़ है जो आपकी सारी ज़िंदगी की नींद ख़त्म कर देगी जी। इन नशों से बचें। नशा करने वाले शख्स का उज़ू ख़ास पतला होना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है जी, फिर उसके बाद वो हमारी दुकानों पर आते हैं। हमको पता है ये हमारी रोज़ी का ज़रिया बन भाई हकीम साहब, इधर हरीपुर में सिर्फ हमको पता है सांडे का तेल मिलेगा तो वो आपसे मिलेगा, बाकी ये सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैंने 15 साल इधर, हर बंदे को मेरा पता है, मेरी शक्ल देखकर कई जो ये व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, ये देखते ही मुझे पहचान लेंगे कि भाई ये रायामा रोड वाले वो सांडे वाले हकीम साहब हैं। ठीक है जी, तो मेरे भाई नशों और पठों से कमज़ोरी आती है। और 5वीं वजह ये होती है मेरे भाई, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कसरत मुबाशरत करने से सबसे पहले इंसान के दिमाग को मार पड़ जाती है। जो बंदा दिमागी तौर पर कमज़ोर हो वो समझ ले ऑलरेडी मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ है। जी नाज़रीन, अगर आपको कोई बीमारी है या आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी भी हवाले से हकीम साहब से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के आखिर में इनका हम नंबर देंगे, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको तसल्लीबख्श जवाब मिलेगा। अच्छा हकीम साहब, माशाल्लाह आपने 5 वजह बता दी, मेन जो वजह है इंसान की कमज़ोरी की कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, तो फिर इसका आप इलाज क्या तजवीज़ करते हैं? इसका इलाज सबसे पहले इलाज मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका अच्छा इलाज किया जाए तो सबसे पहले तो अच्छी खुराक है। अच्छी, अगर आपकी खुराक नहीं है तो आप 20,000 की दवाई यूज़ करें, ये क्या करेगी आप पर? सही बात। आपका खाना पीना ठीक नहीं है, खुराक लगती है। खुराक, दवाई काम भी उस बंदे पर करती है जिसकी खुराक अच्छी हो। ठीक है मेरे भाई, आजकल मेरे भाई खाना काम में निकालना ज़्यादा है। बिल्कुल। आजकल की यंग सोसाइटी को देखें आप, कई लड़कों को देखेंगे सर से सारी जिम्मेदारियां उन्होंने उतार कर सिर्फ बाल रखे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, ये ज़रूरी है मेरे भाई। उसकी सेहत की हालात देखें, खाते ये कम है, ज़ाया ये अपने आप को ज़्यादा कर रहे हैं। फ़िल्म ये जब भी देखेंगे, जब तक उस फिल्म में मुकम्मल सेक्स नज़र ना आए ये फ़िल्म इनको पसंद ही नहीं आती। ठीक है, आज वो साउथ इंडियन फिल्में चल रही हैं, दुनिया का उसमें बेहयाई नज़र आती है। इन फिल्मों को ये शौक़ से देखेंगे, लेकिन ये ऐसी कोई फ़िल्म नहीं देखेंगे जिसमें पर्दा हो, बेटी बहन बैठ कर साथ देखे। तो मेरे भाई इसका सबसे बड़ा इलाज खुराक है। दूसरे नंबर पर अगर आप इसका इलाज बजरिया जड़ी बूटी करना चाहें तो जड़ी बूटी में मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है कि जमा से मुकम्मल परहेज़, सेक्स से मुकम्मल परहेज़, ज़हन को पाक करना। बिल्कुल, ज़हन को पाक करना है। अगर शादीशुदा है तो बीवी से परहेज़ करनी है, कुंवारे हो तो ज़िना से परहेज़ करना है, सेक्सी चैनल देखने से परहेज़ करना है। और दवाइयों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सबसे मैं एक आम चीज़ बताता हूँ जो आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसकी आप मर्दाना ताकत देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तुख्मे कूंच। ठीक है जी, तुख्मे कूंच। ठीक है जी, ये तुख्मे कूंच जो होता है ये हिकमत की जड़ी बूटियों में ये सेक्स का बादशाह होता है। ठीक है जी, जो शख्स बिला नागा खाली पेट 6 ग्राम तुख्मे कूंच का सफ़ूफ मिश्री डालकर, मिश्री के साथ मिक्स करके अगर 40 दिन ले ले और 40 दिन में से वो सिर्फ 20 ही दिन अगर शादीशुदा है तो बीवी की परहेज़ करे, अगर कुंवारा अनमैरिड है तो किसी भी ज़रा फना की परहेज़ करे, तो मैं उससे गारंटी लेकर देता हूँ कि उसको मर्दाना कमज़ोरी के लिए किसी हकीम, तबीब, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको भी छोड़ें। एक होती है पहाड़ी इमली। ठीक है जी, पहाड़ी इमली मिलती है। ये पहाड़ी इमली अगर आप ब्रीक पाउडर करके शहद में मिक्स कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ, एक तो आपके पूरे वजूद में कभी दर्द नहीं होगा, एक आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगा, एक ज़िंदगी भर आपको ये सुस्ती, कैली, ये आवासियाँ मारना, हवाइयाँ मारना, ये आपसे खत्म हो जाएगा। मतलब ये दवाइयाँ बंदा घर में भी बना के इस्तेमाल कर सकता है, हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो घर में बनाने वाली चीज़ें हैं, ये तो एक छोटी छोटी टिप्स हैं। ठीक है जी, इनमें हाँ दवाई है। अभी आपकी एज है 50 साल से ऊपर, आप थोड़ी ऑलरेडी आ गई,
अगर आपकी खुराक नहीं है तो आप हकीम के मोहताज हो चुके हैं। उस वक्त भी अगर हकीम दना है, अक्लमंद है, तो कोई भी दवाई अगर आपको यूज़ करेगा तो मक्खन के साथ यूज़ करेगा। सही। नहायत कीमती काक होते हैं, वो ये लोग नहीं बना सकते। पूरे हरीपुर में बड़े बड़े हकीम तबीब हैं। संबलफार मारना, शिंगरफ को मारना, इसका कुश्ता करना, कुचला को मतबर करना, तूतिया सफ़ेद को मतबर करना, समझें। ये इतने मुश्किल काम है मेरे भाई, इनमें बड़े बड़े सन्यासियों की अपनी नज़रें चली गई। ठीक है, ये वो फ़न है कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। अगर अच्छी किस्म का दना तबीब है, कोई 80 साल का, कोई 70 साल का, कोई 65 साल का बुज़ुर्ग आ गया, बच्चे मेरे ये मसला है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ, तो सबसे पहले अगर वो दना तबीब होगा, सबसे पहले एक उसको मालिश देगा, आप इसकी मालिश करें, उसको कुश्ता शिंगरफ दिया जाएगा, दाना गंदम बराबर या मलाई में या मक्खन में रख कर खाएँ। ठीक है जी, नमाज से जमा से परहेज़ करें। ठीक है जी, तेज़ मिर्च मसालों को परहेज़ करें, दूध की कसरत इस्तेमाल करें। मैं गारंटी देता हूँ कि 60 साल के बुज़ुर्ग को इस जगह पर पता चल जाएगा, चेहरे की इन जगहों से महसूस होगा कि उसके अंदर कोई चीज़ गई है जो उसको 60 साल की उम्र में खून अता कर रही है। मतलब गालों पे लाली आ जाती है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर देखने में आया है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें एक शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी उनके जोड़ों में दर्द है, उनके कंधों में दर्द है, उनके पट्ठों में दर्द है, और उनकी ये गर्दन में यहाँ पे जलन होती है, और जिसकी वजह से उनकी आंखें भी जलती हैं साथ। तो इसका क्या रीज़न है? क्या यही वजह है उसकी भी, इसी वजह से मर्दाना कमज़ोरी की वजह से होता है? जी, अगर मर्दाना कमज़ोरी होगी फिर तो दर्द ऑलरेडी हो गए, क्योंकि पहले दर्द ही होती है, कमज़ोरी बाद में हमलावर होती है। पहले दर्दों से ही आवाज़ होती है। रहेगी बात भाई सिर्फ दर्दों के लिए, दर्दों के लिए चले बड़ी बड़ी चीज़ें दर्दों के लिए, जैसे अज़राकी मुतबर कुचला होता है, जहर होती है, मरने के बाद ये अज़राकी मुतबर हो जाता है। ठीक है जी, इसके इस्तेमाल से, उसके अलावा ये सुरनजान वगैरह होती हैं। ठीक है, होती है। इस तरह तो हज़ारा बूटियाँ हैं जो जोड़ों के दर्द पर काम करती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो कुचला है, मुतबर है, अगर ये किसी भी सन्यासी ने अगर अपने हाथ से बनाया है, वो तो कम से कम आपको 600 रुपये से कम तो ये देगा ही नहीं। ठीक है जी, 1 चम्मच बराबर देगा। एक आदमी है, उसका काम नहीं है, काज नहीं है, उसकी वालिदा घर में दर्दों की बीमार है, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि जो उसकी वालिदा को 150 रुपये में ठीक कर दे। याद रखें, जहाँ पर अल्लाह पाक ने अमीरों के लिए कस्तूरी पैदा की है, अंबर पैदा की है, ज़फ़रान पैदा की है, ठीक है, वहीं पर गरीबों के लिए मेरे अल्लाह पाक ने कीकर पैदा किया है, चीड़ पैदा की है। ठीक है जी, वो बेइंसाफ़ तो नहीं ना, उसका फ़ैसला तो बराबर होता है ना, वो किसी को फ़कीयत नहीं, तमाम मखलूक बराबर है, बिल्कुल उसके बराबर है। और सबसे ज़्यादा उसको पसंद हुआ है जिसका अखलाक बेहतर है। ठीक है जी, उसको तकवे वाला बंदा ज़्यादा पसंद होता है, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। लिहाजा इस पास को तो छोड़ें कि बड़े अमीर लोग जो होते हैं इनके पास हज़ारों टूने हैं, ये कर लेंगे अपना। मैं आपके चैनल से सिर्फ उन लोगों को जो ख़र्चा नहीं कर सकते। तो याद रखें, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको किसी भी जगह से नहायत आसानी के साथ मिल जाएगी। ये ज़रा नोट कर लें मेरे भाई हज़रात, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम मेथी के बीज। इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, एक होता है मेथी दाना, वो अलग चीज़ है, वो नहीं। एक होता है मेथी का बीज, ये ज़रा बड़ा दाना होता है, इसको देसी हज़ारा की ज़ुबान में कहते हैं मेथरा। ठीक है जी, याद रखें 50 ग्राम ये मेथरे के बीज। ठीक है जी, और इसी में 30 ग्राम हालेयों, सुर्ख रंग के बीज होंगे हालेयों, और 30 ग्राम ये देसी हमारी अजवाइन होती है, मोटी अजवाइन। इन चारों बीजों को आपने आपस में यकजान कर लेना, मिक्स कर लेना। ये को मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये बरे सगीर का सबसे पुराना नुस्खा है दर्दों में। ये हकीम शेख अब्दुल्ला साहब ने 1929 में ये नुस्खा बताया। ठीक है जी, जी नुस्खा कोई भी हकीम माँ के पेट से नहीं पैदा होता। जी मैं पैदा हुआ तो क्या मैं पैदा होती DIMS था, डिप्लोमा इस्लामिक मेडिकल साइंस का मुझे
पैदा होती है, ये मेहनत करनी पड़ती। मैं तो उसको हकीम मानता ही नहीं जो कॉलेज में पढ़े, मैं उसको क्या पता है हिकमत का। मैं तो हिकमत को उसको मानता हूँ कि जिसने सारी ज़िंदगी होगी चीज़ें कूट रहा है, बना रहा है, जोड़ रहा है, जहर मार रहा है, वो हकीम है, वो ओरिजिनल हकीम है। चाहे वो सफ़ेद अनपढ़ है, वो हकीम है। क्योंकि आँखों देखा जो होता है वो और चीज़ है, पढ़ा होता है जो चीज़ है अमली, ठीक है जी, प्रैक्टिकल जो कर रहा है सबसे ज़्यादा पता तो उसको होता है। मेरे भाई ये 4 बीज मैंने आपको बताए हैं। सुबह खाली पेट अपने वालिदैन को जिसको भी 1 चम्मच देकर ऊपर से ताज़ा नीम गर्म पानी पिला दें। बीज ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह आपके वालिदैन, आपके बुज़ुर्ग भले चंगे हो जाएंगे। उनके घुटने की परेशानी, कमर का दर्द, ठीक है जी, ये ख़त्म हो जाएगा। रह गई बात आँखों के जलने की, मेरे भाई ये आजकल मौसम की वजह से भी जलती हैं, मौसम की वजह से, धूप की पड़ने की वजह से जलती हैं। दूसरे धूल बहुत ज़्यादा है इस वजह से भी जलती हैं। दूसरे दिमाग अगर खुशक हो जाए, गर्म हो जाए तो फिर भी आंखें जलती हैं। मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने से जी हाँ, मोबाइल देखना, टीवी ज़्यादा देखना, इनसे भी आंखें जलती हैं। इसका मर्दाना कमज़ोरी से तलाक नहीं, ठीक है जी, दिमाग से हो सकता है, कमज़ोरी से नहीं हो सकता। तो जी नाज़रीन, आपको यकीनन ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपने पर्सनली हकीम साहब से कोई मशवरा करना है या इनसे किसी बीमारी के मतलब पूछना है या इनसे आकर मिलना है तो ये रायामा रोड मैन बाज़ार के साथ मुत्तसिल है। रायामा रोड, यहाँ पर इनका दवाखाना भी है और हिकमत खाना भी कह सकते हैं आप, वो यहाँ पर मौजूद है। आप इनसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इनका नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनसे कॉल पर भी रब्ता कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत के हवाले से हमें बातें बताई हैं। जी नाज़रीन, आपने हकीम साहब की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनी और इनके मशवरे सुने और इनकी बताई हुई बातें जो हैं अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको नहीं पता हो उनको बताएं। ये एक सदका जारिया है जो आपको मरते दम तक आपके साथ रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी जगह पर, इसी मुकाम पर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए कैमरा मैन मीर अफसर के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।